Hello and welcome guys to my YouTube channel EU Tech. And today's tech news I'm going to unbox this ICICI Amazon Pay credit card. So without further delay, let's continue the video. So first of all friend, I'm going to tell you, मैं इस वीडियो में सिर्फ ये नहीं बताने वाला कि इसके फीचर्स के बारे में. मेरी मेन मोटो ये है कि कैसे आप ये कार्ड पा सकते हैं. बिकॉज आई गॉट दिस कार्ड विदाउट एनी इनकम प्रूफ. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टेल यू. इसमें मैंने कोई भी इनकम प्रूफ नहीं दिया और जो मुझे यहाँ लिमिट मिली है वो है 1 लाख. और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, मेरे काफ़ी फ्रेंडों को मैंने सेम आप कह सकते हैं प्रोसीजर बताया है जिसमें उन्हें 1,30,000, 1,50,000, 80,000 एंड मेरे एक फ्रेंड को मिली है 98 समथिंग थाउजेंड लिमिट. सो लिमिट सबको यहाँ पे अच्छी मिली है. ये आपके एग्जिस्टिंग जो भी सिबिल बना है उस बेस पे आपको ये लिमिट मिलेगी. सो विदाउट फर्दर डिले पहले इसको मैं अनबॉक्स करके आपको दिखा देता हूँ. इस पैकेट में जो आपको मिलेगा वो बस एक ये पेपर होगा. इसके अलावा इस पैकेट में ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. पेपर में देखने को आपको कुछ ऐसा इस तरीके से मिल जाएगा जहां आपका यहाँ पे एक कार्ड लगा होगा. फिलहाल इस कार्ड को मैं हटा देता हूं और यहाँ पे आपको मैं बतला देता हूँ, ये कार्ड में कहीं भी ICICI बैंक का नाम नहीं है. अब आप बोलेंगे कि यह ICICI बैंक का कार्ड है यार, इसे कहाँ से आप बोल रहे हो कि ICICI बैंक का नाम नहीं. इस कार्ड पे साफ लिखा है डायरेक्टर इमर्जिंग पेमेंट्स अमेजॉन इंडिया हेड कंज्यूमर कमर्शियल कार्ड. सो अब आप ये बोलेंगे तो क्या फ़ायदा है, ये तो एक ICICI कार्ड है, ICICI इसका प्रमोशन कर रही है. कि आप क्या मतलब, अब मैं बताता हूँ. ये एक ऐसा कार्ड है जिसकी 2 कंपनी अपने सेपरेट डिसीजन ले रही है. ICICI भी इसे सेपरेटली देती है लेकिन ये अमेजॉन पे के थ्रू पावर्ड है. सो अब ये ICICI का नाम ही क्यों आया इसमें बीच में, अमेजॉन डायरेक्ट क्यों नहीं दे रहा है इसे. कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना डायरेक्ट कार्ड लॉन्च नहीं कर सकता. एग्जांपल के तौर पे ले लूँ तो बजाज फिनसर्व RBL क्रेडिट कार्ड. सो कोई भी चाहे वो कितना भी बड़ा हो अपना कार्ड नहीं ला सकता अगर वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है. तो इसके लिए उसे एक थर्ड पार्टी एक बैंक से टाई अप करना ही पड़ेगा. नो मैटर, आप हो सकता है उस बैंक से 10 गुना ज़्यादा फाइनेंशियल बैलेंस शीट हो, आपका प्रॉफिट 1000 गुना ज़्यादा हो, लेकिन RBI के नॉर्म्स के थ्रू आपको यहाँ पे ऐसा करना ही पड़ेगा. तो बात करते हैं अब इस कार्ड की. सो इस कार्ड पीछे से देखने का आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा. वीज़ा पावर्ड ये कार्ड है. और फ्रंट लुक की बात की जाए सो यहाँ आपका नीचे नाम लिखा रहेगा, जैसे मेरा यहाँ नाम आकाश राय लिखा हुआ है. एंड ये एक NFC कार्ड है. सो आप NFC पेमेंट इसके थ्रू कर पाएंगे मशीन के थ्रू, और इसे आप कस्टमाइज ICICI बैंक के ऐप के थ्रू या अमेजोन ऐप के थ्रू कर सकते हैं. सो क्या ये कार्ड आपके लिए वर्थी है? जी हाँ, ये कार्ड आपके लिए अगर वर्थी तभी है जब आप इसमें से 15-20,000 की शॉपिंग, ह्यूज शॉपिंग जब भी आप करते हो. अगर आप महीने की 4 या 5,000 की अमेजोन से करते हैं, I will prefer you HDFC Millennium credit card, or you will also go with I think Kotak Mojo. If I'm not wrong, the name is Kotak Mojo credit card. Both of these cards are giving more than 10%. HDFC Bank giving approx 10 point something percent and Mojo card giving is 10%. So if I take the base variant of 10%, but there is a catch over there. आपको 10% 5 से 10 हज़ार तक ही मिलता है, उससे ऊपर नहीं, और इसमें कोई लिमिट नहीं है. सो दैट्स अ गुड पार्ट ऑफ दिस कार्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट अब बात करें कि यार ये कार्ड मिला कैसे मेरे को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना होगा, इससे आपके चांसेस बढ़ सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अमेजोन में क्रेडिट बेस चेक नहीं करते हैं तो आप जाके चेक कीजिए, उससे आपकी अमेजोन को आपको क्रेडिट वर्थीनेस पता चलेगी. सेकेंड चीज़, अगर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं अमेजोन से तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो जाइए अमेजोन से क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कीजिए, चांसेस बढ़ेंगे इससे. अब मैं कैसे बता सकता हूँ, एक्चुअली पता है क्या है, मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे जिन्होंने पेमेंट की है अमेजोन के थ्रू उनका अप्रूवल हो गया, और जिन्होंने नहीं किया उनका अप्रूवल नहीं हुआ. तो ये मैं एक क्राइटेरिया बता सकता हूँ. अमेजोन को ऐसा लगता है कि यार वो टाइमली पेमेंट कर रहा है, ये मेरे थ्रू इस्तेमाल कर रहा है. सो अगर मैं अपना कार्ड दूंगा तो शायद वो मेरी तरफ थोड़ा और लॉयल हो जाए. सो ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन लेते हुए इतनी छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं. सो वेल अपार्ट फ्रॉम डैट, आप
आपको एक और अगर आप अपने एक प्लस पॉइंट में डालना चाहते हैं, ये मैंने अपने काफ़ी फ्रेंड्स को बताया और बहुतों को लिमिट 1.3 लाख, 1.5 लाख और मेरे को यहाँ पे 1 लाख मिली है, लेकिन किसी को भी 80,000 से नीचे लिमिट नहीं मिली है। आप एक माइन अकाउंट ICICI का ओपन कर सकते हैं जिसमें आपको जीरो बैलेंस अकाउंट है। आप इसमें फिजिकल कार्ड भी मत लीजिए, आप नॉर्मल अपना कार्ड डिजिटल कार्ड चलाइए, कोई उसमें इश्यू नहीं है। KYC करनी हो करिए, नहीं करनी हो मत की जी, बट आई विल प्रेफर यू गो विथ KYC। सो वो भी अकाउंट अपनी जगह बुरा नहीं है, जीरो बैलेंस अकाउंट है, आप जब तक चलाना चाहें चला सकते हैं। उसके बाद आपको एक कार्ड के लिए अप्लाई करते हुए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो भी एड्रेस डालें, अपने ऑफिस का एड्रेस आपको यहाँ डालना होगा, तो मेक श्योर वो एक रजिस्टर्ड एड्रेस हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऐसी शॉप का नाम डाल लूँ जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका मतलब यार गूगल में भी नाम नहीं है, कहीं और भी नाम नहीं है, ये आपकी चांसेस को निल कर देता है। बीइंग जेन्युइन, मैं भी एक बैंकर हूँ, मैं आपको बीइंग जेन्युइन एक बात बताता हूँ, ये सिस्टम में जब ये आ जाता है ये एड्रेस हमारे में अवेलेबल नहीं है, तो वो आपकी चांसेस को, चाहे आपका एड्रेस कितना भी अच्छा हो, वो निल पे ले आएगा। सो मेक श्योर वो एड्रेस एक रजिस्टर्ड एड्रेस हो। सेकंड चीज, बिजनेस कुछ ऐसा डालिए जो लॉजिक लगे। फॉर एग्जाम्पल यार, मैं जानता हूँ बहुत लोग ऐसा करते हैं, वो अपने उस बिजनेस को दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग डाल देते हैं मिल्कमैन भी। मेरे पास ऐसी एप्लीकेशंस आई हैं, तो मैं आपको उस बेस पे बता रहा हूँ यार, ये कोई बिजनेस नहीं होता। कोई भी बैंक अपने आपको एक चवन्नी नहीं देगा इस पे। आप एक क्रेडिट कार्ड जिसमें 1 लाख की लिमिट है, वो आप कैसे सोच सकते हैं? आपको डालना भी है तो आप ऐसे डाल सकते हैं, ट्यूशन्स, और उसमें आप इनकम लिखवा सकते हैं 30,000, 40। यहाँ पे आपकी इनकम नहीं पूछी जा रही है। सो आप कुछ एक लॉजिकल बिजनेस दिखाइए और मेक श्योर आप वो कर रहे हो। आप नहीं, आपके फैमिली मेम्बर में कोई भी वो कर रहा हो यार, आपके में वहाँ पे इनकम आ रही हो। सो क्योंकि यहाँ इनकम नहीं पूछी गई कि आप कितना कमा रहे हैं, लेकिन एक लॉजिकल चीज़ हमेशा मैटर करती है दोस्तों। सो अपार्ट फ्रॉम डेट, अगर आपने कहीं जॉब की है या कर रहे हैं तो आप वो भी बता सकते हैं, लेकिन मेक श्योर वो कंपनी भी रजिस्टर्ड हो। ये नहीं यार कि 10-5 लोगों की मैं एक कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, या 5 लोग को एक कंपनी को चला रहे हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं होती बीइंग जेन्युइन, और वहाँ पे चांसेस ऑफ अप्रूवल और कम हो जाते हैं। इवन आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ, कैटेगरी होती है यार कंपनी की बैंकिंग में। टॉप लेवल की कंपनी में चांसेस ज़्यादा होते हैं बीइंग, अगर वही एक छोटी कंपनी की बात कहूँ, वहाँ पे चांसेस, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो 20,000 कमा रहा है और उसकी कंपनी है विप्रो, और एक कंपनी है जो XYZ में कमा रहा है जो रजिस्टर्ड नहीं है, वहाँ पे वो 50,000 कमा रहा है। 20,000 के चांसेस इवन ग्रेटर होते हैं कंपेयर टू 50,000, क्योंकि वहाँ सस्टेन इनकम लगती है बैंक को। इस वजह से एक ऐसी जगह लिखिए जहाँ पे आपके चांसेस बढ़ सके। सो यही सब था। यही सब डालने के बाद विद इन अ डे, मैक्सिमम विद इन अ डे, वर्किंग डे, आपके यहाँ डिसीजन आ जाएगा। और अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो कर दें तो 99.99% चांस है आपको अप्रूवल ये कार्ड का मिलेगा और ये कार्ड आपको मिल जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टिल हैव एनी क्वेश्चन एंड क्वेरी, जस्ट कमेंट डाउन, आई विल आंसर यू शॉर्टली। थैंक यू।